हेलो फ्रेंड्स। क्वार्कस फ्रेमवर्क सीखने की सीरीज में आज ये हमारा 12th लेक्चर का पार्ट 2 है। तो 12th लेक्चर में हमने क्या सीखा था कि माइक्रो प्रोफाइल फॉल्ट टॉलरेंस, और उसके हमने दो अनोटेशन डिस्कस किए थे। फर्स्ट था @रीड ट्राई और दूसरा था टाइम आउट। और उसके पिछले वाले वीडियो यानी 11th वीडियो में हमने सीखा था फॉल बैक अनोटेशन। तो अगर आपने 11th वीडियो और 12.1 वीडियो नहीं देखे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वो वीडियो देख लीजिए। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्किट ब्रेकर अनोटेशन। तो इस अनोटेशन की जितनी भी थ्योरी है वो हमने 12.1 लेक्चर के अंदर डिस्कस कर ली है। तो आज हम सिर्फ प्रैक्टिकली देखेंगे। तो अगर आपको थ्योरी जाननी है तो आप सबसे पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए, यानी कि इससे पिछले वाला वीडियो। तो चलिए फटाफट हम चलते हैं अपनी आईडी पे और आज का प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास दो प्रोजेक्ट है। एक तो इंडिया की वेदर एपीआई का प्रोजेक्ट है जो हमारा प्रोजेक्ट है, और दूसरा प्रोजेक्ट है नासा की एपीआई का प्रोजेक्ट जिसकी एपीआई को हम कॉल करते हैं। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट के बारे में हमने इससे पिछले वाले वीडियो में काफी डीप में डिस्कशन किया है। तो चलिए फटाफट हम चलते हैं आज के एनोटेशन पे, जो कि हमारा है सर्किट ब्रेकर एनोटेशन। तो अभी आप देखोगे कि ये मेरा इंडिया वेदर वाला प्रोजेक्ट है और ये वाला प्रोजेक्ट है, ये नासा की एपीआई को कॉल कर रहा है। ठीक है, और आज मैं क्या करता हूँ, इन सारे लॉजिक को हटा देता हूँ एक बार के लिए, क्योंकि अभी हमारे काम के नहीं है। और अपन यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं रिटर्न। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ सर्किट ब्रेकर। अब देखिए इसके अंदर हमें कितनी सारी चीजें बतानी पड़ेगी। एक काम करता हूँ, मैं इसको पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये हमें इंपोर्ट करना है org.eclipse.microprofile से। अब हमें यहाँ पे कितनी चीजें बतानी है, रिक्वेस्ट वॉल्यूम थ्रेशोल्ड, फेलियर रेशियो, सक्सेस थ्रेशोल्ड, फेल ऑन और स्किप ऑन। आप इन तीन एनोटेशन को एक बार के लिए हटा दीजिए और यहाँ पे आप एक और लिखिए डिले। तो अब आपको मैंने जैसे कि बताया था कि हम रिक्वेस्ट थ्रेशोल्ड वॉल्यूम की वैल्यू अपन 4 लिख लेते हैं, और उसके बाद में अपने को यहाँ पे कोमा लगाना पड़ेगा। फेलियर रेशियो हम रखते हैं 0.5 और डिले रखते हैं हम 10,000। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम 4 रिक्वेस्ट भेजेंगे और देखेंगे कि अपनी 4 रिक्वेस्ट का रेस्पॉन्स किस तरीके से था। अगर अपने पास रेस्पॉन्स का सक्सेस रेशियो 50% है, यानी कि 4 में से 2 रिक्वेस्ट सक्सेस हो चुकी है, तब हम अगली बार अगर रिक्वेस्ट आती है इसको हिट करने की, तब हम हिट करेंगे। अगर हमने 4 रिक्वेस्ट भेजी और इसमें से एक ही रिक्वेस्ट पास हुई, 3 फेल हो गई, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम 10 सेकेंड तक अपन वेट करेंगे और उसके बाद में अपन दोबारा से इस एपीआई को हिट करेंगे। अभी जब मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा तब चीजें ज्यादा समझ में आएगी। और अगर आप इससे कंफ्यूज हो रहे हो 10,000 से, तो आप यहाँ पे 10 लिखिए और आप यहाँ पे लिखिए डिले यूनिट। सॉरी, यहाँ पे आप कॉमा लिखिए और यहाँ लिखिए डिले यूनिट। और आप यहाँ पे लिख दीजिए सेकंड कहाँ पे हैं, सेकंड्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 4 रिक्वेस्ट हमने भेजी, 4 में से अगर 3 रिक्वेस्ट पास हो जाती है, तब तो हम नेक्स्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे अगर हमारे पास रिक्वेस्ट आती है इस एपीआई के लिए। लेकिन अगर हमारे पास 2 रिक्वेस्ट ही पास होती है, तब भी हम क्या करेंगे, इस एपीआई को कॉल करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास एक ही रिक्वेस्ट पास होती है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि 10 सेकंड तक वेट करेंगे और उसके बाद में हम चेक करेंगे कि क्या अब हमारा सर्वर अप हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए इसको हम क्विकली टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने के लिए मैं क्या करता हूं कि अपना जो ये नासा वाला सर्वर है इसको मैं अप ही नहीं करता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये डाउन है। तो डाउन है तो उस केस में हमारे पास क्या होना चाहिए, मैं इस क्रोम को क्लोज कर देता हूं एक बार। हम शुरुआत में 4 रिक्वेस्ट भेजेंगे और फिर देखेंगे कि हाँ लास्ट की 2 रिक्वेस्ट पास हो गई क्या, हाँ हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट रिक्वेस्ट भेज दो। लेकिन पास नहीं होगी क्योंकि इस केस में हमारी चारों चारों रिक्वेस्ट फेल हो जाएगी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, 10 सेकंड तक वेट करेंगे और उसके बाद में हम नई रिक्वेस्ट हिट करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं और हम अपना नासा वाला प्रोजेक्ट डाउन रखेंगे जिससे हम इस चीज़ को वेरीफाई कर पाएँ। तो मैं यहाँ पे प्ले बटन पे क्लिक करता हूँ और थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक हमारा प्रोजेक्ट रन होता है। तो फ्रेंड्स अब हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है।
अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये चीज हम कैसे टेस्ट कर पाएंगे, कि मान लीजिए कि अपना एक प्रोजेक्ट है जो लाइव अपने पास वेदर की इंफॉर्मेशन को अपडेट कर रहा है, यानी कि वो कंटिन्यूअसली डेटाबेस को हिट करता है, वेदर की इंफॉर्मेशन निकालता है, कंटिन्यूअसली डेटाबेस को हिट कर रहा है और वेदर की इंफॉर्मेशन निकाल रहा है। पिछले वीडियो में हमने एग्जांपल के तौर पे क्या डिस्कस किया कि मान लीजिए कि ये एपीआई है, ये हमें लाइव क्रिकेट का स्कोर दिखा रही है। तो इस केस में क्या होगा कि इस एपीआई को हम बार बार एक लूप के अंदर हिट करते रहेंगे और स्क्रीन पे अपना स्कोर अपडेट करते रहेंगे। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इस एपीआई को बार बार लूप के अंदर कैसे हिट करेंगे जिससे हम इस चीज को टेस्ट कर पाए कि हमारा क्लाइंट कंटिन्यूअसली इस एपीआई को हिट कर रहा है और 4 रिक्वेस्ट के बाद में ये 10 सेकंड तक डिले हो जाता है, चाहे वो कितनी भी बार हिट करे, हमें उससे नहीं मतलब है। तो उस चीज को टेस्ट करने के लिए मैंने क्या किया है, एक सिंपल सा कोड लिखा है, ये आप देखिए, वाइल ट्रू डू स्लीप वन कर्ल, और उसके बाद में हमें यहाँ पे यूआरएल लिखना पड़ेगा। यूआरएल कौन सा है वो मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ट्राई आउट पे क्लिक कीजिए और एक बार आप पास कर दीजिए दुबई, इसको आप एग्जीक्यूट कीजिए। और आप देखोगे हमें आउटपुट में सर्विस डाउन मिला है। अब आपको ये चीज कॉपी करनी है, http/dubai, और यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद में आप लिखिए सेमीकोलन, उसके बाद में आप लिखिए इको हाइपन ई, और यहाँ पे आप लिख दीजिए डबल कोट्स के अंदर, सॉरी सिंगल कोट के अंदर /n, और फिर आप लिख दीजिए डन। अब इससे क्या होगा, ये एक शेल स्क्रिप्ट है, आप सिंपल से ये समझिए। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक लूप के अंदर अपन इस एपीआई को हिट कर रहे हैं हर एक सेकंड के इंटरवल में। तो अब ये क्या है कि इनफाइनेटली हिट होती रहेगी। लेकिन अब आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि ये वाली जो कमांड है ये अपने विंडोज टर्मिनल पे काम नहीं करती है, तो इसके लिए आपको लाइनक्स टर्मिनल होना जरूरी है। तो मेरे पास क्या है कि हमारे पास ये गिट बेस है, ठीक है, तो आप इस गिट को डाउनलोड कर लीजिए, ये कमांड हमारा ये गिट सपोर्ट करता है। तो आप देखोगे मैंने सीडी करके अपने प्रोजेक्ट वाले पाथ पे आ चुका हूँ, ठीक है, लेक्चर 12 फॉल्ट टॉलरेंस। अब मैं जैसे ही यहाँ पे इस कमांड को पेस्ट करके एंटर करूंगा तो क्या होगा कि हमारे प्रोजेक्ट पे कंटिन्यूअसली एक एक सेकंड के अंदर रिक्वेस्ट जाती रहेगी। तो मैं आपको साइड बाय साइड लॉग भी दिखाना चाहता हूँ कि क्या होता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अपने दोनों विंडो को थोड़ा सा सही से एडजस्ट कर लिया है जिससे आपको चीज़ें सही से समझ में आए। अब मैं यहाँ पे आप देखिए अपने इस स्क्रिप्ट को रन करता हूँ और ये क्या करेगी, कंटिन्यूअसली अपने प्रोजेक्ट को हिट करती रहेगी, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट की इस एपीआई को। और हमें पता है कि ये 4 रिक्वेस्ट भेजेगी, उसके बाद में फिर ये 10 सेकंड वेट करके फिर नेक्स्ट रिक्वेस्ट भेजेगी। तो चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। ये मैंने एंटर किया, देखिए एक रिक्वेस्ट गई, 2 रिक्वेस्ट गई, 3 रिक्वेस्ट गई और 4 रिक्वेस्ट गई। अब आप देखिए 5 ही रिक्वेस्ट में ये कितना टाइम ले रहा है, ठीक है। देखिए हमको फॉल बैक मैसेज दिख रहा है लेकिन रिक्वेस्ट नहीं भेज रहा है ये। अब देखिए 5 ही रिक्वेस्ट गई, अब फिर से हमें यूजर को, जो एंड यूजर है उसको तो फॉल बैक मैसेज दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में हम सर्वर को हिट ही नहीं कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि हम अपने सर्वर के ऊपर अननेसेसरी लोड दे ही नहीं रहे हैं। यानी कि सामने वाले यूजर को तो मैसेज दिखता रहेगा सर्वर इज डाउन, सर्वर इज डाउन, लेकिन हम जो एक्चुअल एपीआई है उसको हिट ही नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा कि अपने सर्वर के ऊपर लोड बिना मतलब का नहीं जाएगा। तो अब ये क्या करता है कि 10 सेकंड वेट करता है और अगर उसको लगता है कि हाँ रिस्पॉन्स आ जाता है तब तो सही है, अदरवाइज हम क्या करते हैं कि 10 सेकंड वेट करके फिर इसको वापस से हिट कराते हैं। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि इस एनोटेशन का क्या यूज है और इसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। और आप इन पैरामीटर को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से ट्विक करके देख सकते हो कि हमने रिक्वेस्ट थ्रेशोल्ड को 5 कर लिया और फेलियर रेशियो को हमने कुछ बढ़ा दिया। और अब आप देखिए अगर मैं यहाँ पे डिले को 10 सेकंड से करके 60 सेकंड कर देता हूँ तो उस केस में क्या होगा कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये 60 सेकंड तक वेट करेगा, ठीक है, नई रिक्वेस्ट को हिट करने से पहले। तो एक बार ये प्रोजेक्ट रिलोड हो जाए, तो ये शायद रिलोड हुआ नहीं है, तो एक बार हम इसको रिलोड कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि ये 60 सेकंड वाला वर्क करता है कि नहीं करता। तो अभी आप देखिए ये 60 सेकंड वेट करेगा, ये यहाँ पे अपना टाइमर चल रहा है और
सॉरी, ये शायद हमारा प्रोजेक्ट दोबारा से रीलोड हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन एक बार अपन क्लियर करते हैं कि ये 60 सेकंड वेट करता है कि नहीं करता है। तो आप देखिए ये नई किसी एपीआई को हिट कर ही नहीं रहा है। अब अपन 60 सेकंड वेट करके फिर देखेंगे ना, तो उसके बाद में ये एक बार रिक्वेस्ट को हिट करेगा, उसके बाद में वापस 60 सेकंड तक इस रिक्वेस्ट को हिट नहीं करेगा। तो चलिए हम 60 सेकंड तक वेट करते हैं क्विकली। देखिए ये एपीआई को हिट ही नहीं कर रहा है और फॉलबैक मैसेज हमको दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यूजर को तो लग रहा है कि हमारा जो ऐप है वो एक्चुअल एपीआई को हिट कर रहा है और हमें रिस्पॉन्स दे रहा है सर्वर इज डाउन, लेकिन असल के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि इसको हिट ही नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, ताकि ये चीज आपके दिमाग के अंदर पूरी फिट हो जाए कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं। और आप देखिए इसने एक रिक्वेस्ट को हिट कर दिया, अब वापस ये 60 सेकंड तक वेट करेगा। तो फ्रेंड्स अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप इस वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि जब भी आप क्वार्कस के अंदर प्रोजेक्ट बनाओगे और आपको आपकी कंपनी ये कहेगी कि अच्छा एक काम करो कि कभी कभी हमारा दूसरा वाला सर्वर डाउन होता है, तो तुम उसको बार बार क्यों हिट करा रहे हो रिक्वेस्ट, तुम बार बार अननेसेसरी इस प्रोजेक्ट के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। तो उस केस में आप कहोगे कि हाँ मेरे पास एक सॉल्यूशन है जो मैंने पढ़ा था और उसको आप इंप्लीमेंट करके दिखाइए, वो डेफिनेटली आपकी तारीफ करेंगे और आपका नॉलेज भी इससे इंप्रूव होगा। तो फ्रेंड्स अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको माइक्रो प्रोफाइल फॉल्ट टॉलरेंस अच्छे से समझ में आया होगा, और आप ये तीनों वीडियो देखिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इन पैरामीटर के साथ आप खेलिए कि इसको हम चेंज करते हैं तो अपने आउटपुट में क्या आता है। अगर फिर भी आपको डाउट होता है कि आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन योर कमेंट। ठीक है, और अगर आप चाहते हो किसी नए टॉपिक पे वीडियो, तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे हम और भी कई इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।